शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, इस नाम की कॉन्फ्रेंस, जलसे, महफिलें अब तक, आज ये 9वीं तारीख है, यानी 9वीं रात है मुहर्रमुल हराम सन 1443 हिजरी की। मुझे अंदाज़े नहीं बल्कि यकीन से ये कहना चाहिए कि लाखों की तादाद में अब तक ऐसी महफिलें हो चुकी होंगी, यानी सिर्फ यही 1443 हिजरी में। और उसकी वजह क्या है तो हमारे बच्चे बच्चे को मालूम है कि जो भी इस्लाम के लिए कुर्बानी देता है, अल्लाह ताला न सिर्फ उसके नाम को बल्कि उसकी नस्लों को भी ता क़यामत ताबिंदा रखता है, ज़िंदा रखता है, दरख्शिंदा रखता है, और अपने बंदों के दिल में उसकी मोहब्बत जागुज़ी फरमा देता है। तो ये मिन जानिबिल्लाह है कि हम हुसैनी हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ गो हूँ कि हमें ग़ुलाम हुसैन के तौर पे ही मौत अता फ़रमाए और उन्हीं के ग़ुलामों में हमारा हश्र अता फ़रमाए। मोहतरम हज़रात, आप और हम इस्लाम की तारीख़ से मुख्तसरन या मुफस्सलन वाकिफ़ हैं, लेकिन इतना तो पता होगा ही कि कुरान शरीफ जब नाजिल हुआ और मैदान अरफात में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मुज़्दा सुनाया गया कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, तो मैदान अरफात 9वीं ज़िलहिज्जा की तारीख़ मोमिनों के लिए ईद, और आज तक हमारे लिए ईद का दिन है, जुमा का दिन था, 9वीं यानी अरफा का दिन। अब जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये खुशखबरी आ गई कि दीन कंप्लीट हो गया, नेमतें मुकम्मल हो गई और इस्लाम तुम्हारा मज़हब, तुम्हारा दीन, तुम्हारा धर्म हो गया, तो अब जाहिर सी बात है कुरान जिस दीन को कंप्लीट बता रहा है उसमें अगर कोई अपनी तरफ से इंटरफेयर करे, दखलंदाजी करे, तो कोई और तो बर्दाश्त कर सकता है लेकिन नबी का नवासा बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए कि जिनके नाना पे आयत नाजिल हो रही है कि दीन मुकम्मल हो गया, तो दीन की तकमील उनकी अभी भी जिम्मेदारी है, इसलिए उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया और मैदान करबला में उसी जिम्मेदारी के निभाने की फिक्र में आपने जामे शहादत नोश फरमाया। अब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनके बारे में आपने बारहा सुना होगा, लेकिन एक दुआ समात फरमाए जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में बिल्कुल अपने ही फिक्र में, कैफियत में अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बहु फ़अहिब्बहु व अहिब्बा मैं युहिब्बुहु, यानी ए अल्लाह तबारक व तआला, मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी उससे मोहब्बत फरमा, और ए अल्लाह तबारक व तआला तू उससे भी मोहब्बत फरमा जो हुसैन से मोहब्बत करता है। यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लाइन नहीं बल्कि आधी लाइन की दुआ में अपनी आने वाली उम्मत को भी शुमार कर लिया कि अल्लाह तबारक व तआला तू इस उम्मत को भी महबूब बना ले। अब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ से पहले आप इस बात को हमसे पेशतर मुकर्रिरीन या और उलमा से सुन चुके होंगे कि शहादत की शोहरत बिल्कुल आम जुबान तक पहुंच चुकी थी। बच्चा बच्चा ये जान रहा है कि इमाम हुसैन जामे शहादत नोश करने वाले हैं और मैदान करबला की तरफ कूच करेंगे, वहाँ उन्हें जामे शहादत नोश फरमा लेना है। लेकिन एक रिवायत मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, उस रिवायत के ताल्लुक से एक सवाल होगा, फिर उस जवाब को आप मुलाहजा फरमाएंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बारिश बरसाने वाला फरिश्ता अल्लाह से इजाज़त लेकर हाजिर होता है, और अल्लाह से इजाज़त मिलने के बाद जब आया तो देख क्या रहा है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन से मोहब्बत फरमा रहे हैं, उन्हें दुलार कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। वो फरिश्ता अर्ज़ करता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपको इस बच्चे से प्यार है? आका ने फरमाया, हाँ हाँ, बेशुमार बेपनाह प्यार है, ये मेरा प्यारा नवासा है। अब वो फरिश्ता अर्ज़ करता है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना उम्मतका सतक़्तुलहु, यानी अनकरीब आपकी उम्मत ही इसे कत्ल कर देगी। इतना सुनना था कि प्यारे आका के आंखों से आंसू जारी हो गए और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें अश्कबार हुई हैं। फरिश्ता इतने ही पे बस नहीं करता, कहता है कि अगर आप चाहें तो मैं उस सरजमीन की मिट्टी लाकर हाजिर कर दूं जहां आपकी उम्मत आपके इस नवासे को कत्ल कर देगी। अब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो फरिश्ता मिट्टी लेकर आता है, सुर्ख रंग की मिट्टी है। आका की बारगाह में हज़रत उम्मे सलमा भी मौजूद हैं, वो अपना दामन बढ़ाती हैं, वो मिट्टी समेट लेती हैं। फिर आका इरशाद फरमाते हैं कि उम्मे सलमा, ये मिट्टी जिस दिन सुर्ख से खून के रंग में तब्दील हो जाए और खून में बदल जाए तो समझ लेना कि मेरा नवासा शहीद हो गया। अल्लाहु अकबर। अब मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका कौन है?
जिनके बारे में किसी शायर ने कहा है कि कुंजी तुम्हें दी अपने खजाने की खुदा ने, महबूब किया मालिक को मुख्तार बनाया। वला सौफ युक्तिका रब्बुका फतरदा, ये अल्लाह की तरफ से इनाम नाजिल हुआ कि महबूब जब तक आप राजी नहीं होंगे तब तक मैं भी राजी नहीं होऊंगा, और जितने पर आप राजी होंगे उतने पर मैं राजी हो जाऊंगा। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका कौन है? जिनकी बारगाह में शजरो हजर सलामी पेश करते हैं, जिनके इशारे पे कमर चला करता है और जिनके हुक्म से सूरज वापस आ जाता है, वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब उनकी बारगाह में ये बात पहुंच चुकी है कि मेरा नवासा शहीद कर दिया जाएगा। लेकिन एक बात आप भी सोचें, हम भी सोचें कि आका ने आखिर दुआ क्यों नहीं की? आका ने रब की बारगाह में ये क्यों नहीं कहा कि ऐ रब तबारक व तआला मेरे नवासे से इस शहादत को टाल दे और उनके ऊपर जो जुल्म होने वाला है, जो बर्बरियत का पहाड़ तोड़ा जाने वाला है, उस पहाड़ को उनसे अलग और जुदा रखना। मेरे प्यारे आका अगर दुआ करते तो उनकी दुआ का आलम आला हजरत ने उसकी तर्जुमानी की है कि इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, और इजाबत ने झुककर गले से लगाया चली नाज से जब दुआए मोहम्मद। आका की दुआ इस तरह से मुस्तजाब है, रब तबारक व तआला आपकी दुआ कबूल भी फरमाता है। लेकिन आका ने दुआ क्यों नहीं की? तो अगर जहन आपका करीब हो तो आप ये जवाब सुने और अपने आप को हुसैनी होने पर फख्र महसूस कराएं। आका ने इसलिए दुआ नहीं की क्योंकि वो चाहते थे कि मेरे नवासे पर इम्तिहान और आजमाइश की घड़ी आए और मेरा नवासा सब्र शुक्र का कोहे हिमालय बनकर अल्लाह के हर फैसले पर शुक्रिया अदा करते हुए अपना सर सजदे में देके शहीद हो जाए, ताकि गैर नबी कभी भी इमाम हुसैन के दर्जे तक पहुंचने की कोशिश भी ना कर पाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन की शहादत का शोहरा, इमाम हुसैन के नाना जान मुस्तजाबुद दावात हैं, दुआ नहीं फरमा रहे। मकसद यही है कि आजमाइश की घड़ी आने वाली है, मेरा नवासा बिल्कुल कामयाबी के साथ उस इम्तिहान से पार पा जाए, उसके दर्जात में बुलंदी हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और खुशनुदी का जो आला दर्जा है वो दर्जा मेरे नवासे को अता हो जाए। अब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये प्यारा नवासा सन 60 हिजरी में आजमाइश में मुब्तला हो ही जाता है। आपको सुनकर इस इत्तेफाक पर हैरानी होगी कि मेरे प्यारे इमाम की पैदाइश होती है 5 शाबानुल मुअज़्ज़म सन 4 हिजरी को, लेकिन जब आप अपने नाना जान के वो शहर अजीज से रुखसत हो रहे हैं जो मदीना मुनव्वरा है, जिसके बारे में हदीस शरीफ में आया है कि हर पैगंबर उसी जगह पर विसाल फरमाता है जिस जगह से उन्हें बेपनाह मोहब्बत होती है। आका का विसाल मदीने में हुआ, इससे बात समझ में आ गई कि आका को सबसे अजीज अगर कोई शहर था तो वो मदीना मुनव्वरा था, और उसमें भी हुजरे आयशा जहाँ पे आपका हुजरा वो रोज़े अक़दस है। अब मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पर जब इमाम हुसैन हाजिर हुए हैं और जब मदीना से निकले हैं, उस तारीख पर जरा आप गौर कीजिएगा। 5 शाबानुल मुअज़्ज़म को इस धरती पर तशरीफ लाने वाला मेरा इमाम जब मदीना की गलियों को खैराबाद कर रहा है तो कोई और तारीख नहीं है बल्कि 4 शाबानुल मुअज़्ज़म है। आज की दुनिया होती तो ये कह के सफर टाल देती कि अरे एक दिन है तारीख विलादत में, उसको सेलिब्रेट कर लो, लेकिन वो इमाम थे, वो जानते हैं कि अगर तारीख विलादत का इंतजार कर रहे हैं तो अभी शरीयत पर आंच आने वाली है, उसे भी मुझे दूर करना है। और पैगाम इस्लाम को जिन लोगों ने उसकी सूरतें मस की है वैसे लोगों की सूरतें मुझे मस करनी है और दुनिया को यह दिखाना है कि इनका मकरूह चेहरा ये इस्लामी नहीं है बल्कि गैर इस्लामी है, और हुसैन किसी भी गैर इस्लामी चेहरे को इस दुनिया में इस्लाम के नाम पे बर्दाश्त नहीं कर सकता। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। इमाम अली मकाम वलीद जो मदीना का गवर्नर है, सन 60 हिजरी में रजबुल मुरज्जब में अमीर मुआविया रदियल्लाहु तआला अन्हु का विसाल हो जाता है। विसाल होते ही यजीद पलीद जो तख्ते हुकूमत पर बैठता है उसका पहला तकाजा चुनिंदा नामों को अपने खत में टारगेट करता है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर, हजरत इमाम अली मकाम। उनमें इमाम अली मकाम पर ख़ास तौर से जोर दिया अपने मदीना के गवर्नर वलीद को कि उनसे मेरे नाम की बैयत ज़रूर ले लेना और वो क्या कह रहे हैं ये रिपोर्ट मुझे ज़रूर दे देना। अब इमाम अली मकाम को जब वलीद ने बुलाया है, इमाम को थोड़ी बहुत
भनक लग गई है कि हो ना हो कोई अहम मामला हो जिस पर वो हमसे राय या मशवरे या किसी और तरीके से पेश आना चाहता हो, इसलिए अपने साथ चंद नौजवानों को लिया है। और जब अंदर जाने से पहले अपने नौजवानों से कहते हैं कि सिपाहियों, अगर मेरी आवाज़ बुलंद हो जाए तो तुम लोग अंदर चले आना, ये समझ जाना कि मामला बहुत फिक्रमंद है। अब मेरे प्यारे इमाम जब वलीद के पास जाते हैं, वहाँ मरवान इब्ने हकम पहले से मौजूद है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि ये मरवान इब्ने हकम वही है जिसने मुसलमानों के दरमियान फितने का आगाज़ किया था, जिसने हज़रत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में एक ख़त उनकी मोहर के साथ रवाना किया था मिस्र के गवर्नर की तरफ, जिसमें उसने ये लिखा था कि मोहम्मद इब्ने अबू बकर को कत्ल कर देना माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, जिसकी बुनियाद पर बलवाइयों ने हज़रत उस्मान गनी के हाउस को घेरा था और उनको शहीद कर दिया था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब हज़रत इमाम अली मकाम जब पहुँचे हैं तो मरवान इब्ने हकम वहीं मौजूद है। अब वो वलीद इब्ने उक़बा को कहता है कि तुम इमाम आली मकाम से बैत ले लो यजीद की। वो वलीद जो मुहिब्बे अहले बैत है वो चाहता है कि बातचीत से इमाम आली मकाम को सारे मामलात का इल्म दे दिया जाए। वो जब बताता है कि अमीर मुआविया का विसाल हो गया, अब उनकी जगह पर यजीद तख्त नशी हुआ है और वो आपसे अपनी बैत का ख्वाहा है। अब इमाम आली मकाम फरमाते हैं कि मैं कोई आम शख्स नहीं हूँ कि ऐसे तन्हाई में तुम्हारी बैत कर लूँ। जब सब लोग बैत के लिए आएंगे तो तुम मुझे बुलाना, मैं हाजिर हो जाऊँगा। अब जब इतना कह के आप वापस होना चाहते हैं कि मरवान इब्ने हकम वलीद को ललकारता है और कहता है कि ऐ गवर्नर, अगर इमाम अभी वापस चले गए तो तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं होगा कि तुम यजीद के नाम की बैत इनसे ले लो। जब इमाम सुनते हैं मरवान इब्ने हकम के इस अंदाज को तो कहते हैं, ऐ कज़्ज़ाब, तू झूठा है, तू क्या चाहता है कि मैं अपने आप को चोरी छुपे बैत के हवाले कर दूं, किसी और के हाथ पर अपना हाथ रख दूं? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। जब मरवान इब्ने हकम ने उस वलीद को कहा कि इन्हों या तो कत्ल कर दो या बैत ले लो, वो वलीद ललकार कर कहता है कि मरवान इब्ने हकम, तुम क्यों मेरी आखिरत खराब करने का मशवरा देते हो? मैं दुनिया के सारे मले मालो मता को तो अपनी ठोकरों पे रख सकता हूँ, लेकिन मैं अहले बैत के खून से अपने दामन को दागदार नहीं कर सकता। अब इमाम अली मकाम वहाँ से वापस आते हैं, अपने अइज़्ज़ा को जमा करके फरमाते हैं कि अब नाना जान के इस प्यारे कूचे और इस उन गलियों को जहाँ पे मेरा बचपन मेरी जवानी गुजरी है, इसे खैराबाद कहने, इससे अलहदा, इससे जुदा होने का वक्त आन पड़ा है। इमाम अली मकाम अपने घर वालों को रखते सफ़र बांधने का हुक्म देते हैं और फिर वहाँ से चलकर अपने वालिदा मोहतरमा हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा के रोज़े पे आए हैं, अपनी माँ की बारगाह में आखिरी सलाम पेश किया है, फिर अपने नाना जान के तुरबत पे आए हैं। ज़रा आप सोचिए कि उस नवासे पे क्या गुजरी होगी जब वो नवासे के रोज़े पे हाजिर हुआ होगा और उस नवासे ने अपने बचपने से लेकर 56 साल जिंदगी के शबो रोज़ याद किए होंगे और जब उसने सोचा होगा कि आज तक मदीना मुनव्वरा छोड़ने की हमें कोई ज़रूरत नहीं पेश आई थी, लेकिन आज ऐसा वक्त आ गया है कि मुझे अपने नाना जान के इस प्यारे शहर, इस प्यारे कूचा को छोड़ने की ज़रूरत आन पड़ी है। अब जब वो रोज़े अतहर से जुदाई के लिए आखिरी सलाम पेश कर रहे होंगे तो ज़रा सोचिए उनका दिल किस तरह से बैठ गया होगा और उन्होंने किस तरह से हसरत भरी निगाहें रोज़े रसूल पे डाली होंगी। और जब 4 शबानुल मौसम को, जबकि इमाम 56 साल होने में एक दिन बाकी है, वहाँ से रवाना होते हैं, मक्का मुकर्रमा की सरजमीन पे पहुँचे हैं। वहाँ जिन जिन लोगों को पता चला कि नवासे रसूल आए हैं, शहजादे बतूल आए हैं, तो वो लोग आपकी ज़ियारत, आपके दीदार, आपसे मुलाकात के लिए जुक दर जुक आने लगे। आपकी मुलाकात करते हैं, आपकी ज़ियारत करते हैं, अपने आप को शरफ़याब समझ रहे हैं, अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहे हैं। लेकिन जब आने का मकसद मालूम हुआ कि वलीद ने आपसे यजीद की बैत का तकाजा किया था, आप वहाँ से मक्का आ गए हैं, अब यहाँ से वो कहीं जाने का इरादा रखते होंगे तो वो बता देंगे। लेकिन जब आप इमाम अली मकाम मक्का मुकर्रमा में ठहरे हैं, उधर कूफा के लोगों को पता चल गया है कि इमाम ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया है। ये वही कूफा के लोग हैं जिन्होंने हज़रत अमीर मुआविया के ज़माने में भी इमाम को ख़त रवाना किया था और कहा था कि आप आ जाइए
जाइए कूफा, हम आपके हाथ पर बैयत कर लेंगे। लेकिन इमाम ने इनकार कर दिया था कि नहीं नहीं, मेरे भाई ने जिस अमीर मुआविया से सुलह कर लिया है, मैं उनके खिलाफ कभी भी खड़े होने की कोशिश नहीं करूंगा। इमाम के इस इनकार से वो कूफा के लोग ठंडे पड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही उनको ये वाकफियत हासिल हुई है कि अब यजीद की बैयत से इमाम ने इनकार कर दिया, उनको हौसला मिला है। सुलेमान इब्ने सुर्द के मकाम पर उन लोगों ने मीटिंग रखी है और उस मीटिंग में सुलेमान इब्ने सुर्द ने तकरीर की। तकरीर का मौजू यही था कि ऐ कूफा के लोगों, हम पुराने शियाने अली हैं, हम अली के चाहने वाले हैं, हम अली से भी मोहब्बत करते हैं, अली के घर वालों से भी मोहब्बत करते हैं। और उन लोगों ने आपस में ये कह के कि अमीर मुआविया का विसाल हो गया, शुक्रिया अदा किया। और फिर कहते हैं सुलेमान इब्ने सुर्द कि इमाम अली मकाम ने यजीद की बैयत से इनकार कर लिया, अब हमारे पास मौका है कि हम इमाम को दावत दें कूफा आने की। अगर आप लोग अहद लें, आप लोग इस वफादारी की कसम खाएं कि जब इमाम आएंगे तो आप उनके साथ उनके दुश्मनों से जंग लड़ेंगे, उनके मददगार बनेंगे, तो हम इमाम अली मकाम को खत रवाना करते हैं। और अगर आपके सीने में जो दिल है वो दिल बुज़दिली पर उतारू है, तो हम यकीनन इमाम को जहमत नहीं देंगे। लोग बेयक जुबान होकर कहते हैं कि हम इमाम की मदद करेंगे, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, हम उन्हें दावत देंगे कि वो तशरीफ लाए, हम कभी भी उनके साथ बदअहदी नहीं करेंगे। बेवफाई और गद्दारी का शायबा और तस्वुर तुम क्यों करने लगे हो? उन्हें दावत दो, उन्हें खतूत लिख कर रवाना करो कि वो इमाम बरहक है, तशरीफ लाएं, वो अपनी खिलाफत का दावा करें, हम उनके हाथ पर बैयत करेंगे। अब वो सुलेमान इब्ने सुर्द के घर पे मजमून तैयार होता है इमाम अली मकाम के नाम से, जिसमें लिखा जाता है कि कूफा का गवर्नर नोमान इब्ने बशीर, जिसके पीछे ना हम जुमा की नमाज पढ़ते हैं, ना ईदैन के लिए ईदगाह में जाते हैं, हम उसके हाथ पर यजीद की बैयत नहीं करेंगे। आप तशरीफ लाएं, हम आपके हाथ पर बैयत करेंगे और आपको अपना खलीफा तस्लीम करेंगे। हम कभी भी जालिम और जाबिर हुक्मरां की हुकूमत को तस्लीम नहीं करने वाले। इमाम अली मकाम की बारगाह में 3 दिन के अंदर 56 खतूत आए, फिर यके बाद दिगरे, उन खतूत की तादाद सैकड़ों में पहुंच गई। इमाम ने जब कूफियों के खतूत के लगभग एक जैसे मज़ामीन का मुताला किया है, तो अब आपने इरादा बनाया कि आप मक्का मुकर्रमा से कूफा की जानिब रवाना हो जाएंगे। लेकिन आप सुने कि कूफा की जानिब रवानगी का आपका इरादा बनता है, उधर बुजुर्ग शख्सियात और सहाबे कराम जो हैं वो आपकी बारगाह में मशवरतन अर्ज करते हैं कि ऐ इमाम, ऐ नवासे रसूल, आपको कूफा वालों की बदअहदी का नहीं इल्म है। उन्होंने आपके वालिद और आपके भाई को धोखा दिया है, उनकी धोखाधड़ी मशहूर है, वो काबिले भरोसा नहीं है। उनके खतूत पर भरोसा करके आप हरगिज मक्का ना छोड़े, आप यहीं तशरीफ रखें, हम आपके मुआविनों मददगार होंगे। जरूरत पड़ी तो आपके पीछे हम एक लश्कर तैयार कर देंगे, लेकिन आप हरगिज कूफियों के खतूत और उनके इरादों पर भरोसा ना करें। इमाम अली मकाम के सामने अब 2 मसले हैं। पहला मसला यह है कि कूफियों ने इमाम बरहक का तकाजा किया है। यही मसला भी है कि अगर इमामत का हकदार मौजूद है और कोई गैर मुस्तहिक शख्स मुसल्ले इमामत पे बढ़ रहा है और लोग उस इमाम साहब से तकाजा करें कि इमामत आप कीजिए और वो इनकार करे, तो वो शरीयत के नज़दीक गुनहगार है, वो खताकार है कि वो हकदार होने के बावजूद मुसल्ले इमामत पर नहीं बढ़ता, और जो गैर मुस्तहिक है, जो इमामत के लायक नहीं है, वो इमामत के मुसल्ले पे बढ़ गया। इमाम अली मकाम के सामने ये मसला बिल्कुल ताज़ा था कि अगर कूफियों के तकाजे पर मैंने उनकी दरखास्त पर उनकी दावत को कबूल नहीं किया, तो यकीनन वो क़यामत के रोज़ अगर बारगाह खुदा में ये कह दें कि हमने इमाम बरहक के लिए इमाम अली मकाम को दावत दी थी, लेकिन जब इन्होंने इनकार कर दिया, तब हमने यजीद पलीद जैसे फासिक व फाजिर और जाबिर हुक्मरां के हाथों पर बैयत कर ली, तब इमाम क्या जवाब देंगे? और दूसरी जानिब यह मसला था कि जितनी भी बुजुर्ग शख्सियात हैं, चाहे वो अबू सईद खुदरी हो या अबू वाकिद लैसी हो या हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हो, ये तमाम बुजुर्ग सहाबा किराम यक जुबान होकर मुसलसल इसरार किए जा रहे थे क्या इमाम आपको मक्का नहीं छोड़ना है, अरे इमाम आपको कूफा नहीं जाना है। ये कूफा के लोग बदअहद और बदतीनत हैं, हो ना हो जब आप जाएंगे तो आपसे बेवफाई करेंगे, आपसे गद्दारी करेंगे और आपके पीछे आपके पुष्टपनाही में लड़ने के बजाय वो आपके मुकाबले में अपनी तलवारें खींच लेंगे और आपके दुश्मनों के साथ वो आपके खिलाफ लड़ेंगे। इमाम अली मकाम ने इन दोनों मसलों के दरमियान एक तरकीब साहबे किराम के मशवरे से ये निकाली है कि ये कूफियों के उज़्र को ख़त्म करने के लिए एक मोतमद शख्स को कूफा रवाना किया जाए, जिसका काम यह होगा कि वो कूफियों के इरादे का जायज़ा
जायजा लेगा, वहाँ के हालात का तजज़िया करने के बाद अगर माहौल खुशगवार होगा तो वो ख़त रवाना करेगा। कासिद के आने के बाद इमाम मक्का मुकर्रमा से कूफा रवाना हो जाएंगे। अब इमाम ने अपने चचेरे भाई हज़रत मुस्लिम इब्ने अकील को, जो मोतमद और भरोसेमंद है, उन्हें रवाना करते हैं कूफा की जानिब। जब इमाम मुस्लिम कूफा चले हैं तो आपके साथ आपके दो नौनिहाल मोहम्मद इब्राहिम भी लग गए हैं। कहे बाबा जान, हम जैसे छोटे बच्चों को आप अपने शफकत से महरूम करते हुए कहाँ जाएंगे, आप हमें साथ ले चलिए, जहाँ जहाँ आपकी राह होगी वही वही हमारी चाह होगी। अब इमाम मुस्लिम इब्ने अकील कूफा की जानिब रवाना हो गए हैं। कूफा जब पहुँचे हैं तो कूफा पहुँचने के बाद आप मुख्तार इब्ने अबू उबैद के घर पर क़याम करते हैं। ये मुख्तार इब्ने अबू उबैद के नाम को आप लोग याद रखिएगा, इसलिए कि माबादे करबला के वाक़यात में इस मुख्तार का बड़ा ही अहम किरदार है। अब जब कोई भी माबादे करबला आपको सुना रहा हो तो मुख्तार का नाम आपको ज़रूर सुनाई देगा। ये अलग बात है कि उसके हालात बाद में बहुत बदल गए। बहरहाल इमाम मुस्लिम रजी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम मुस्लिम जब वहाँ पहुँचते हैं तो लोगों को पता चलता है, आपको सुनकर हैरानी होगी कि एक हफ्ते के अंदर 12,000 लोगों ने इमाम मुस्लिम के हाथ पर इमाम हुसैन, इमाम अली मकाम के नाम पर बैत कर ली कि हम इमाम हुसैन को अपना खलीफा तस्लीम करते हैं, हम यजीद की खिलाफत को ठुकराते हैं, हम उसके नाम की बैत नुमान इब्ने बशीर के हाथ पर नहीं करने वाले। जब इस तमाम वाक़यात का इल्म नुमान इब्ने बशीर जो सहाबी रसूल हैं और कूफा के गवर्नर हैं उनको इल्म होता है, कूफा के मिंबर खिताबत पर जलवा अफरोज होते हैं और कहते हैं कि ए कूफा के लोगों, ये तुम लोगों ने क्या किया है, अगर यजीद को मालूम हो गया तो वो तुम्हारे लिए हलाकत के दरवाजे खोल देगा, वो तुम्हारे लिए बर्बादी के सामान इकट्ठे करेगा, इसलिए तुम अपने आमाल से बाज आ जाओ, तुम मुस्लिम इब्ने अकील के हाथ पे बैत ना करो, तुम अपने लिए हलाकत के दरवाजे ना खोलो। हज़रत नुमान इब्ने बशीर अभी ये तकरीर कर ही रहे हैं कि बनु उमैया का एक खैरखा खड़ा होता है और कहता है कि ए गवर्नर, अगर आप इस तरह से पेश आएंगे तो ये मामला हल होने वाला नहीं है, इसके लिए सख्ती दिखानी होगी, लेकिन आप कमजोरी से पेश आ रहे हैं। हज़रत नुमान इब्ने बशीर ने कहा कि कमजोरी के साथ अल्लाह तबारक व तआला की इताअत व फरमाबरदारी मेरे लिए ज्यादा लायक है, इससे ज्यादा बेहतर है कि मैं ताकतवर बन जाऊं, अल्लाह की नाफरमानी करना शुरू कर दूं। अब नुमान इब्ने बशीर की जानिब से बदजन होकर वह बनु उमैया का खैरखा यजीद की तरफ खत रवाना कर देता है। उमर इब्ने साद ने भी, उक़मा इब्ने अम्मारा ने भी, इन लोगों ने जो खतूत रवाना किए उनका मजमून लगभग एक ही था कि यजीद इब्ने अबी मुआविया, आपके पीछे नुमान इब्ने बशीर कूफा को संभालने में नाकाम हैं, यहाँ मुस्लिम इब्ने अकील आ गए हैं, इमाम हुसैन के नाम से उन्होंने बैत लेना शुरू कर दी है और लोग उनके हाथ पर बैत भी हो रहे हैं, इसलिए आप ये करें कि या तो नुमान इब्ने बशीर को माजूल कर दें या उन्हें सख्ती करने का हुक्म दें। अब जब यजीद के पास ये मशवरा पहुंचता है, वो अपने मजलिस मुशावरत को बुलाता है और पूछता है क्या किया जाए। लोग कहते हैं कि इब्ने ज़ियाद जो बसरा का गवर्नर है वो बहुत सख्त आदमी है, उसको वहाँ कूफा का गवर्नर बनाकर रवाना कर दो, वहाँ जब वो जाएगा तो वहाँ के हालात खुद ब खुद कंट्रोल होने लगेंगे, इब्ने ज़ियाद की सख्ती से लोग पार ना पा सकेंगे। जब ये बात अब यजीद को अच्छी लगती है और वो इब्ने ज़ियाद को खत रवाना करता है कि बसरा से फौरन कूफा रवाना हो जाओ। इब्ने ज़ियाद ये हुक्म पाते ही अपने भाई उस्मान को बसरा का गवर्नर बनाता है और खुद कूफा की जानिब रवाना हो जाता है। वो मक्कार शख्स फरेब में मुब्तला करने के लिए कादसिया के रास्ते को छोड़कर उस रास्ते पर हिजाजी लिबास में अपने ऊँट पर सवार होकर आना शुरू करता है, जिस रास्ते से हिजाज मुक़द्दस के मुसाफिर आते हैं, और हिजाजी लिबास में, हिजाजी अंदाज में वो सिर्फ 20 सवारों के साथ साजो सामान से लदे हुए ऊँटों को लेकर उस दरवाजे से मगरिब और इशा के बीच में दाखिल होता है जिधर से मक्का और मदीना के लोग आने वाले हैं। इसलिए कि इधर मुस्लिम इब्ने अकील ने जब लोगों के हालात देखे हैं और हालात खुशगवार महसूस हुए हैं तो आपने इमाम के नाम में खत रवाना कर दिया है और उसमें यहाँ के लोगों के खुलूस व अकीदत का खुशगवार नक्शा खींचा है और इमाम हुसैन से दरख्वास्त की है कि इमाम जितनी जल्दी हो सके आप तशरीफ लाएं ताकि यहाँ के लोगों की बेचैनी दूर हो, वो आपके हाथ पर बराह रास्त बैत कर सके। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, फैजान इमाम हुसैन, गुलामान इमाम हुसैन, दीवान इमाम हुसैन,
पैगाम इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम मुस्लिम इब्ने अकील के ख़त का ये मजमून इमाम तक पहुंच चुका है और कूफा वालों को इंतज़ार है कि इमाम अब तशरीफ़ लाने वाले हैं। इब्ने ज़ियाद उसी मौके का फ़ायदा उठाकर मगरिब से इशा के बीच में हिजाजी अंदाज, हिजाजी लिबास में आता है। लोग ये समझते हैं अंधेरे में कि ये हिजाज मुक़द्दस से आने वाला काफ़िला इमाम का काफ़िला है, इमाम अली मकाम इस पर सवार हैं। लोग धोखे में आके नारा लगाने लगते हैं, मरहबा या इब्न रसूलिल्लाह कदीम तो खैर मकदमीन, यानी आपका इस्तकबाल करते हैं, आपका खैर मकदम करते हैं, आप अच्छे लोगों के दरमियान तशरीफ़ लाए हैं। इमाम के हक में किया जाने वाला इस्तकबाल थोड़ी देर में ये पता चलता है। वो अम्र इब्ने असलम मुस्लिम बाहिली जो कहता है कि ऐ लोगो, तुम लोग किसके लिए भीड़ लगा रहे हो, चलना दुश्वार हो गया है, ये इमाम हुसैन नहीं है बल्कि इब्ने ज़ियाद है। जब लोगों ने ये सुना, लोगों को बड़ा अफसोस हुआ कि हमने किस फरेबी और मक्कार के लिए इस्तकबाल का ये तरीका इख्तियार कर लिया। लोग अपने अपने घरों को चले गए। अब इब्ने ज़ियाद कूफा का गवर्नर बनकर आता है, किले में दाखिल होता है। लोगों से पार पाने का उसने तरीका ये इख्तियार किया कि आने के साथ ही बड़े बड़े कबीलों के बड़े बड़े रौसा और उनके सरदारों को अपने गवर्नर हाउस में बुलाता है और उनको नज़रबंद कर लेता है और उनको धमकी देता है कि अगर तुमने अपने कबीला के लोगों को, अपने ज़ेरे असर आने वाले लोगों को नहीं समझाया, उनको इमाम मुस्लिम के पीछे चलने से नहीं रोका, तो मैं तुम्हें भी कत्ल कर दूंगा और तुम्हारी नस्लों को भी तबाह कर दूंगा। इब्ने ज़ियाद ने जिन लोगों को नज़रबंद किया है, अब वो लोग खौफज़दा हैं, अपने अपने कबीलों में पैगाम भेज रहे हैं। लेकिन इधर आलम यह है कि इमाम अली मकाम के नाम की एक लहर है कूफा वालों में। वो कूफा वाले जो बदतीनत हैं, जो बदअहद हैं, लेकिन इस बदअहदी के बावजूद वो इमाम के नाम के वफादारी का अहद उठाए हुए हैं। अब जब इब्ने ज़ियाद देखता है कि मुस्लिम इब्ने अकील के नाम से लोग बैत किए जा रहे हैं, अब वो हज़रत मुस्लिम इब्ने अकील का ठिकाना मालूम करना चाहता है। हज़रत मुस्लिम इब्ने अकील ने एहतियातन हानी इब्ने उर्वा के घर पर पनाह ली थी और वहाँ पे आप तशरीफ़ फरमा थे। वहाँ चंद लोग जो ख़ास तौर से आपके मिलने जुलने वाले लोग थे, उन्हें इस बात का इल्म था कि इमाम मुस्लिम हानी इब्ने उर्वा के घर में तशरीफ़ फरमा है। अब इब्ने ज़ियाद का सबसे पहला टारगेट यह होता है कि मुस्लिम इब्ने अकील को कहीं से ढूंढ कर निकाला जाए और उन्हें कत्ल की सज़ा दी जाए और लोगों के लिए इबरत का निशान बना दिया जाए, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अब इब्ने ज़ियाद अपने गुलाम याकिल को बुलाता है, उसे 3000 दिरहम देता है और कहता है कि तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि हज़रत मुस्लिम इब्ने अकील का ठिकाना मालूम करो। वो याकिल फौरन जामे मस्जिद में जाता है, लोगों के चेहरों को बगौर देखता रहता है। एक शख्स पर उसकी नज़र पड़ती है जिसका नाम है हज़रत मुस्लिम इब्न औजा असदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। उनके चेहरे का बगौर जायज़ा करते करते वो नमाज में मसरूफ़ हैं। जब नमाज से फारिग हुए हैं तो वो शख्स याकिल गुलाम आता है और कहता है कि आप से मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि हिजाज़ मुक़द्दस से अहले बैत के घराने के एक बुज़ुर्ग आए हैं, मैं उनकी ज़ियारत करना चाहता हूँ। ये मेरे पास 3000 दिरहम है, मैं बतौर नजराना उनकी बारगाह में पेश करके मैं उनकी ज़ियारत से शर्फयाब होके अपने मुल्क वापस चले जाना चाहता हूँ। अब हज़रत मुस्लिम इब्न औजा फरमाते हैं कि तुमने मेरा ही इंतखाब क्यों किया, ये पता मालूम करने के लिए। वो कहता है कि आपके चेहरे से वो बरकत जाहिर हो रही है जिससे यह अंदाज़ा लगता है कि आप मुहिब्बे अहले बैत हैं। मैं भी अहले बैत का चाहने वाला हूँ, आप भी अहले बैत के चाहने वाले हैं। उसके इस फरेबी जुमले में हज़रत मुस्लिम आ जाते हैं और कहते हैं कि हाँ मेरे भाई, तुमने सही सम पहचाना, हम अहले बैत की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, उनके शैदाई हैं, उन पर फिदाई हैं। अब हज़रत मुस्लिम जो हज़रत औजा इब्न औजा हैं वो कहते हैं कि चलो मैं उनके ठिकाने पे ले चलता हूँ। वो इस याकिल को हानी इब्न उर्वा के घर ले जाते हैं, जहाँ जाने के बाद याकिल उनकी बारगाह में 3000 दिरहम बतौर नजराना पेश करता है। अपने दिखावटी अकीदतों के गुलहाए या जो भी हैं वो पेश करता है और डेली का ये रूल बना लेता है कि रोज़ाना सुबह सवेरे आता है और शाम देर तक रहता है। जो लोग आते हैं उनके चेहरों को बगौर देखता है, उनकी बातों को बगौर सुनता है और शाम को जाकर इब्ने ज़ियाद को बता देता है। कुछ दिनों के बाद इब्ने ज़ियाद हानी इब्न उर्वा को बुलावा भेजता है। हानी इब्न उर्वा जिनसे इब्ने ज़ियाद के पुराने ताल्लुकात
साथ थे, लेकिन इन्होंने बीमारी का बहाना करके उससे अभी तक मुलाकात नहीं की थी। इसलिए इनको अंदेशा नहीं था कि उसे इस बात का इल्म हो गया कि इमाम मुस्लिम मेरे घर पर हैं। वो बेफिक्री के साथ उसके पास जाते हैं। जब उसके यहाँ पहुंचे हैं तो देखते ही जब उन्होंने सलाम किया, सलाम का जवाब नहीं देता इब्ने ज़ियाद और कहता है क्या वजह है हानी इब्ने उर्वा, तुमने अपने घर को साजिशों का अड्डा बना लिया है। हानी इब्ने उर्वा हैरान होते हैं और कहते हैं कि तुम कैसा इल्जाम लगा रहे हो। वो कहता है कि मुस्लिम इब्ने अकील तुम्हारे घर पर हैं और रोजाना तुम यजीद इब्ने अमीर मुआविया के खिलाफ साजिशें करते हो। तुम अपने मोहल्ले में उनके लिए लड़ने वाले सिपाहियों को तैयार कर रहे हो। हानी इब्ने उर्वा इन इल्जामात से इनकार करते हैं